व्हाट इफ आई टेल यू कि आप खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, या फिर ये कि प्यार करने का नाटक करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद से एक्चुअल में प्यार कैसे करते हैं ये हम शायद जानते ही नहीं हैं। यू नो व्हाट, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करके अलग अलग परसेप्शंस बनाए हैं सेल्फ लव के। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे लगता था कि सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को पैम्पर करना, जैसे खुद का ध्यान रखना। आप खुद से प्यार करते हो तो आप खुद का ध्यान भी रखते हो। तो हमारी परसेप्शन होती है कि हम लोग पैम्पर अपने आप को कैसे करें। शायद हम एक स्पा डे ले लेते हैं, हम अपने पार्लर में जाके, सैलून में जाके अपनी स्किन केयर करवाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कि हम खुद का ध्यान रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मे बी वैल्यूइंग योर सेल्फ, खुद के काम का ध्यान रखना, खुद की इज्जत करना भी सेल्फ लव का पार्ट होता है। फिर मुझे लगा कि खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम जैसे भी हैं, चाहे हम मोटे हैं, चाहे हम पतले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, हमारे पिंपल्स हैं, या हम किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, हम किसी भी स्थिति में हैं। जब हम खुद के फ्लॉज को, खुद की कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद उसको अ सेल्फ लव कहते हैं। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। फिर मुझे लगा कि हम खुद से प्यार तब करते हैं जब हम वो काम करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा करना पसंद होता है, लाइक डूइंग व्हाट यू लव। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे परसेप्शंस ऑफ सेल्फ लव अलग अलग फॉर्म होते गए। आई एम श्योर आपके भी होंगे। बट एक समय आया जब मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ये सब असली सेल्फ लव नहीं है। फिर मुझे लगा कि फॉरगिविंग योरसेल्फ, जब हम कोई गलती कर देते हैं तो खुद को माफ़ करना भी सेल्फ लव के अंदर आता है। कि हम ज़िंदगी भर अपने गलतियों को अपने ऊपर कर्स नहीं कर सकते, अपने ऊपर बोझा बनाकर कैरी नहीं कर सकते। खुद की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, और नॉट रिग्रेटिंग, नॉट कैरिंग योर बर्डन इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी भर लगती रही कि ये सेल्फ लव होता है। बट यू नो वॉट, जैसे जैसे समय बीता मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप कुछ करना चाहते हो और आप अपने लिए जैसी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, उसके लिए आप सेल्फ डिसिप्लिन में आते हो, तो वो सबसे बड़ा सेल्फ लव है। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो आपको याद है पुरानी हिंदी फिल्मों में ना हीरो हीरोइन जब आपस में बहुत प्यार करते होते थे और हीरोइन की फैमिली मानती नहीं थी लड़के के साथ शादी के लिए, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो हीरोइन का फादर है हीरो के आगे चेक रखता था कि ये ले 1 करोड़ रुपए और मेरी बेटी को भूल जा। और हमने कुछ फिल्मों में देखा है कि वो चेक एक्सेप्ट हो जाता है, और कुछ फिल्म्स में देखा है कि वो चेक एक्सेप्ट नहीं होता। तो मेरी परसेप्शन ये है कि सेल्फ लव, जैसे हमने लव की डेफिनेशन बनाई कि अगर वो उस लड़की से सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कहेगा नहीं, मुझे आपकी बेटी ही पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तब हम समझते थे कि हाँ, इसका प्यार बहुत सच्चा है और ये उसके लिए इतना सारा करोड़ रुपए ठुकरा रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में जब हम खुद से प्यार करते होते हैं, हमारे लिए हमारी कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे गोल्स, हमारे डिज़ायर्स, तो हमारे आगे ना बहुत सारी ऐसी चॉइसेस आती हैं जो हमें सेटल होने को कहती हैं। और अगर हम सेटल हो जाते हैं तो इसका मतलब शायद हम खुद से प्यार नहीं करते, शायद हमने वो चेक एक्सेप्ट कर लिया है और हम एक छोटी चीज़ के लिए सेटल हो गए हैं, उसके लिए नहीं जो इससे हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहिए थी। तो मुझे लगता है जब आप इस जर्नी में होते हो तो भगवान आपके सामने ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आकर रखता है और वो देखता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो शायद वो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो बड़े ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना दे, समय ना दे, रिसोर्सेज ना दे। मगर अगर आपको पता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, ये गोल, ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए काम करते हो। तो मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन इज़ सेल्फ लव, which is about making conscious decisions that honor our deepest desires and dreams and ignoring day-to-day pleasures of our life। तो इसका एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि शायद वो लोग जो कहते हैं हमें पतला होना है, वो डेली कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं ऑफ ईटिंग हेल्दी एंड इग्नोरिंग ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि दे आर चूजिंग ग्रेटर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर देमसेल्व्स। और मुझे ये बात
धीमे से रियलाइज़ हुई, बहुत देर जाकर रियलाइज़ हुई। और मैं अब आने वाली जनरेशन को, अपने भाई बहनों को यही सिखाने वाली हूँ दैट forgiving yourself, accepting yourself, valuing yourself, pampering yourself is self-love, yes. But the actual definition, but the core crux of self-love is self-discipline. And I think it is giving yourself everything that you have ever wanted is a part of self-love. And I wish you all the courage and all the strength to choose your dreams and your desires and build your life, because that's how you know कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. And I really hope you have found this little realization of mine helpful. Thank you so much for watching India's first magical podcast, जहाँ पर every Thursday I upload interview podcast जहाँ पर हम अलग अलग leaders and experts से बातें करते हैं. And me being a magician, उनके साथ magic perform करती हूँ. And on every Saturdays हम करते हैं दिल की बातें. And I really hope you have found this little realization helpful. If you did, please make sure you like, comment and subscribe to our channel. And I'll see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.